आज हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ AACR2 अर्थात एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानें। तो फ्रेंड्स, पुस्तकालय विज्ञान में AACR2 कैटलॉगिंग का एक विश्व प्रसिद्ध और मानकीकृत नियम संग्रह है, जिसे पहली बार 1978 में प्रकाशित किया गया था। अब हम लोग यह देखेंगे कि AACR2 में कौन कौन सी विशेषताएं अर्थात फीचर्स पाई जाती हैं। तो इसकी पहली विशेषता है 2 पार्ट स्ट्रक्चर, अर्थात AACR2 दो भागों में बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में डॉक्यूमेंट या पुस्तक के भौतिक और बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन से संबंधित 13 अध्याय दिए गए हैं। पार्ट 2 में मेन एंट्री और एडेड एंट्रीज के लिए हेडिंग्स के चुनाव और निर्धारण के लिए नियम दिए गए हैं। इसकी दूसरी विशेषता है बेस्ड ऑन ISBD, अर्थात यह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन पर आधारित है, जिसमें विभिन्न पंक्चुएशन मार्क्स का उपयोग कर एंट्रीज को एक समान प्रारूप दिया जाता है। इसकी तीसरी विशेषता है 3 लेवल्स डिस्क्रिप्शन, अर्थात त्रिस्तरीय विवरण। AACR2 विभिन्न पुस्तकालयों की आवश्यकताओं के अनुसार डॉक्यूमेंट्स के विवरण के लिए 3 स्तर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्तर प्रदान करता है। छोटे पुस्तकालयों के लिए संक्षिप्त विवरण और शोध पुस्तकालयों के लिए विस्तृत विवरण। इसकी चौथी विशेषता है नॉन बुक मटेरियल, अर्थात गैर ग्रंथ सामग्री। AACR2 में केवल मुद्रित पुस्तकों का ही नहीं, बल्कि मैप, माइक्रोफिल्म, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक्स संसाधनों की कैटलॉगिंग के लिए भी अलग अध्याय दिया गया है। इसकी पांचवी विशेषता है 8 एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन, अर्थात 8 क्षेत्रों में विवरण। पार्ट 1 के अंतर्गत प्रत्येक डॉक्यूमेंट की जानकारी को 8 निर्धारित क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे टाइटिल, एडिशन, पब्लिशिंग एरिया, बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, ETC। इसकी छठी विशेषता है इंटीग्रेटेड एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अर्थात एकीकृत और अंतर्राष्ट्रीय मानक। AACR2 UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के पुस्तकालय संघ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था, जिससे इसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है। तो फ्रेंड्स, यह AACR2 की विशेषताएं हैं। तो आज हमने आप लोगों को बतलाया फीचर्स ऑफ AACR2। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।